मैंने फेसबुक पे अभी अभी देखा, एक बाबा साहब है, उन्होंने बोला था कि केक काटा जा रहा है। मैं इसलिए आई थी क्योंकि मैंने फेसबुक पे देखा हुआ था कि बाबा साहब जोर जोर से बोल रहे थे केक काटा जा रहा है, हमारे समाज में ये उचित नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ केक काटा जा रहा है, लेकिन एक बात बताओ, आपके बच्चा हुआ और आप उसका केक काट रहे हो तो एक उसको उस नजरिए से मत देखो, उसका दूसरा नजरिया भी देखो कि जब आप केक काट रहे हो 5, 10, 15, 50 आदमियों को इनवाइट कर रहे हो तो आपकी बहन बेटियां भी आ रही है, तो एक मेरे लिए वो एक मुद्दा हो गया, एक फंक्शन हो जाता है कि हम उसमें अपने चाहने वाले, अपने मित्रों को, अपनी फैमिली के सभी सदस्यों को बुलाएं। जैसे पहले हाट और हटवाड़े लगते थे ना, मेले लगते थे, तो वो बहाना होता था कि एक गांव का दूसरे गांव के आदमी से मिल लेता था, क्योंकि वो मेला था, वो एक स्थल होता था, स्थान होता था मिलने का। तो आज हम भी यहाँ पर जो बैठक हो रही है, आप समारोह हो रहा है, वो एक मिलने का ही तो है कि आप सब जगह के बाबा साहब आए और यहाँ बात कर रहे हैं। आप आओगे तभी तो समाज की बुराइयों के बारे में पता चलेगा ना आपको क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ स्थल पर इकट्ठे नहीं होते तो शायद आपको समाज की बुराइयों के बारे में पता ही नहीं होता। फिर भी आज भी इतने सारे बुजुर्ग हमारे, मैं यही कि ये मेरा ससुराल है तो मुझे पता है लोग घर बैठे होंगे, 50% भी यहाँ नहीं है, ये मेन चीज है, 50% भी नहीं है, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई को सुनने वाला कोई नहीं है। और जो लोग यहाँ आकर खड़े नहीं हो सकते ना, वो खाक जाएंगे दिल्ली में। क्या बात है, सही बात। यहाँ खड़े होकर भाषण करने से कुछ नहीं होगा। जब आप खुद के बारे में नहीं बोल सकते तो आप समाज के बारे में क्या करोगे, ये बताओ मुझे। तो आप पटेल करने तो ऐसे चले जाते हो। बहुत बढ़िया, जिसमें घर में नहीं चलती, किसी की घर में नहीं चलती, और वो दूसरे की फैमिली मैटर में जाके बातें करता है। बहुत शानदार। बाबा साहब से सॉरी मांगती हूँ। बोलो, परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, क्योंकि घर में उनकी राजनीति नहीं चलती, उनकी लेडीज उनकी बातें नहीं सुनती, पता है वो दूसरों के घर भी मारने में लगे होते हैं। और यहाँ भी है, मतलब उनका फेंटा बनता है, समाज में नाम बोला जाता है। किसने बनाया? हमने। क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकारों को नहीं समझते, नहीं जानते हैं। तो हर कोई एरा गेरा आके हमारे समाज के ऊपर हावी हो जाता है। हमारे समाज की मीटिंग होती है और दूसरा समाज का जाता है। क्यों? हमारे समाज की, क्या उनके समाज में आपको शामिल किया जाता है? फिर कैसे चले जाते हो आप, कैसे मान लेते हो दूसरे की बातें? क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ, मेरी बातों में हमारे घर के में दूसरा समाज का आ रहा है और पूरा डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल परिवार को तोड़ के रख दिया। सही बात है, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं बाबाओं से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमारे साथ हुआ, मेरी फैमिली के साथ हुआ, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप समाज की बातें करते हो तो सभी सम्मेलन में भाग लेना चाहिए, अन्यथा नहीं आना चाहिए, अपने घर बैठे रहना चाहिए। जैसे हमारे खूबड़ा के लोग बैठे हैं घर पे, सेट टू सेट कैसे बैठा रहना चाहिए। क्योंकि हमारा खूबड़ा गंगापुर के पास का, सबसे पास का है, इसको विकास की ओर आना चाहिए। ये मैंने अभी तक पिछड़ाई है, पूरी तरह पिछड़ाई है। अगर कोई बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी टांग पहले खींचते अपने। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भैया आपने। और मेरी विनती है, बहन बेटी भाऊ उनको पढ़ाओ लिखाओ, जिससे कि आप कहते हो ना बेरोजगारों को दे दिए। भैया ने बोला था कि बेरोजगारों की शादी नहीं, भाई ऐसा नहीं है कि बेरोजगार रहे रहेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी शादी होगी। नहीं सही बात है भाई, आप नौकरी वालों को क्यों देते हो? लड़कियां बेरोजगार को तो दो, तो आपकी बेटी उसको रोजगार करके उसको खिलाएगी पिलाएगी। अगर दोनों पढ़ेंगे, लड़की में गुण होंगे तो उसको पढ़ाएगी, उसको भी सेट कर देगी कहीं ना कहीं।
करिए। या फिर उस जमीन पे ही रहते हैं। जमीन बढ़ती नहीं है, ये कोई रबड़ नहीं है जो इसको खींच के आप बड़ा करोगे। जनरेशन तो बढ़ेगी ना, पीढ़ी तो बढ़ेगी ना। आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, वही रहते हो। अगर कोई बढ़ना चाहता है ना तो उसको नीचे खींच लेते हो। बस मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। मुझे अच्छा लगा, आपने मुझे सुना और समझा। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बात अच्छी है। देखिए, ये दूसरे नंबर की बात है कि आप क्या बोल के गए। पहले नंबर की बात यह है कि मातृशक्ति और मेरा समाज की महिलाएं और पढ़ लिख कर हमको आईना दिखाने के लिए सामने स्टेज पर आ गई। मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। बहुत बढ़िया, सही सर। आपने अपनी पीड़ा, समाज की पीड़ा, वो हमको आईना दिखाया समाज के पंचपटेलों को। हकीकत में क्या है, कम से कम मैं पहले नंबर की बात ये मानता हूं कि ये कम से कम इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी हौसला और इतनी इन्होंने ये आवश्यकता महसूस करी। बिमला जी जो यहाँ पहले से बैठी हुई है, अभी अभी आप, नाम क्या है आपका? जसकौर जी। जसकौर जी है, बहुत बढ़िया। ये तो नाम ही बहुत शानदार है। जसकौर जी दूसरी जसकौर जी, वो बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी बात, कम से कम यहाँ खड़े होके इतनी हिम्मत की। इस बात के लिए मैं मातृशक्ति को, आप दोनों को, पूरे समाज की ओर से, मीना महासभा की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। आगे बढ़ा भाई।